फिलहाल देश का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में बुधवार देर रात को 12 घंटे की बहस के बाद इस बिल को पास किया गया। इस बिल के पक्ष में जहां 288 वोट डाले गए तो वहीं विपक्ष में 232 वोट आए। ये बिल सही है या गलत है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस बिल को पास कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड में कुछ नियमों को बदला गया है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद जो उठा है वो सेक्शन 40 को लेकर के उठा है। सेक्शन 40 क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में बता देता हूं। सेक्शन 40 में ये दावा किया जाता था कि किसी पुश्तैनी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट की नजर पड़ती है तो वो इसे अपनी करार देते थे। लेकिन अब इस बिल में जो है बदलाव किया गया है, इस सेक्शन में बदलाव किया गया है और अब आपको सबूत दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाने पड़ेंगे, तभी वो जमीन आपकी कहलाई जाएगी। इस तरह के कई और नियम हैं जिसमें बदलाव किया गया है, जैसे दो गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें शामिल होना होगा। इसके अलावा जो है वक्फ बोर्ड में जो है महिलाओं की भी अब महिलाएं भी रिप्रेजेंट करेंगी। इस तरह के कई बदलाव हुए हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस बदलाव, इस बिल में, इस बोर्ड में बदलाव होने के बाद से जो है माहौल क्या है। अब बात उठी है तो अपनी अपनी राय जरूर दी जाएगी, दलीलें पेश की जाएंगी। तो बात जान लेते हैं हमारे हिंद फर्स्ट के स्टूडियो में ही जाकर के कि किसकी क्या राय है। सबसे पहले जो है मैं सीनियर के पास जाऊं तो अच्छा लगेगा, और हम में से सबसे सीनियर कौन है, हमारे राशिद भाई। तो राशिद जी, मैं इधर आ जाता हूं, आप इधर आइए। बिल्कुल लेकर के वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के अभी देश में जो है दो गुटों में लोग बट गए हैं। अब इसमें एक पक्ष कह रहा है कि ये बिल जो है सही है, ये होना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं गए हैं आप। लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, आप जो हैं समुदाय, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कोई भी काम अगर किया जाता है तो ज़ाहिर है बेहतरी के लिए किया जाता है। और तमाम जो समुदाय हैं या संगठन हैं वो कह रहे हैं कि इसे लाने से पहले रिसर्च की गई है, तब जाकर सरकार इस बिल को लाई है। अगर लाई और अगर बेहतरी के लिए है तो ज़ाहिर-सी बात है, अच्छी है। लेकिन अगर जिस समुदाय का ये है, मसला है, असली समुदाय तो वही है ना, मुस्लिम पक्ष, उसी से रिलेटेड है ये वक्फ बोर्ड। उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अगर हनन नहीं हो रहा तो वो क्यों इसकी खिलाफत कर रहा है? और अगर खिलाफत कर रहा है तो उसके क्या मुद्दे हैं? क्योंकि ज़रूर ऐसा तो है नहीं कि उसकी दलीलें सुने बिना ही इसे कानून बना दिया गया हो, है ना? तो ये सोचना चाहिए कि उस बोर्ड के जो सदस्य हैं वो इसमें क्या मांग कर रहे हैं, संशोधन के लिए इसमें क्या ऐड करवाना चाहते हैं, और वो इसकी खिलाफत, इसकी मुखालफत के लिए क्यों खड़े हुए हैं। अगर वो सब इसमें जोड़ा जाए तो ज़ाहिर सी बात है। तो चलिए अब वेबसाइट टीम से एक बार बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद उनकी क्या राय है। तो रोहित हमारी वेबसाइट टीम के सदस्य हैं, इनकी राय भी जान लेते हैं कि इस बिल के आने से क्या लगता है कि फ़ायदा होगा या फिर एक ही कम्युनिटी को इससे नुकसान होगा। तो रोहित, क्या लगता है कि बिल जो ये पास हुआ है लोकसभा से, वक्फ संशोधन बिल 2024, क्या इसके आने से अब जो है, जो आम जनता है, जिनके घर जो हैं वो वक्फ के अंडर आते हैं या दान किए गए हैं, क्या इनसे उनको कुछ लाभ मिलेगा? देखा जाए तो लोग इसको धर्म से जोड़ कर के देख रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि इसको धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। इसको सामाजिक तौर पर भी और पिछले कानून की जो खामियां हैं, उसका नयापन के तौर पर देखा जाए कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि पहले देखा जाता था कि एक आम आदमी अगर वो कोर्ट में अप्लाई करता था, तो वो या तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाता था, या फिर उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट का ही सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। और ट्रिब्यूनल कोर्ट का सिस्टम ये था कि वहाँ पर सभी जो न्यायाधीश थे, वो सभी मुस्लिम समुदाय से हुआ करते थे। तो उसका इतना कोई तथ्य रह नहीं जाता, और उसका इतना कोई मायने रह नहीं जाता। और वहाँ पर ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 60 से 70 हज़ार केस पहले से ही पेंडिंग हैं। तो इस तरीके से कोर्ट पर अतिरिक्त बर्डन पड़ रहा है, ट्रिब्यूनल बोर्ड पर भी अतिरिक्त बर्डन पड़ रहा है। तो कुछ अगर इसमें चेंजेस होकर ये चीज़ें ख़त्म होंगी, सेक्शन 40 है और
और इसमें मुस्लिम वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो इससे चीज़ें बदलेंगी और कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा। देखिए, सरकार ने अब तक जितने भी काम करे अच्छे करे हैं। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो सरकार का फैसला ठीक है। जो भी सरकार कर रही है बढ़िया कर रही है। इसी तरह का एक और पक्ष जानने की हम कोशिश करते हैं। शाहरुख हमारी टीम में है, पब्लिशर हैं हमारे, और इनकी मर्जी के बिना जो है वीडियो इधर से उधर होती नहीं है। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इन्हीं की मर्जी से चलती हैं और यही जो है आप तक पहुंचाते हैं। तो शाहरुख, इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? लग रहा है कि ये भी अब जनता के हित में ही होगा और जो भी है बढ़िया फैसला है, ठीक है। तो जनता के हित में फैसला लिया गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है उसके खिलाफ भी बताया जा रहा है। जैसे कि आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय जो है इस बिल के खिलाफ है। ये उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एक और कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सारे मुस्लिम मैं नहीं कह सकता इसके हित में हैं, कुछ इसके विरोधी भी हैं, कुछ पक्ष में भी हैं। कुछ का मानना है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे कब्रिस्तान हो गए, मदरसे हो गए, मस्जिद हो गए, सरकार उनको अपने साइड करने के लिए इस बिल को पास कर रही है। वो तो सबका अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन सरकार जो भी कर रही है देखते हैं उसमें क्या होगा अभी। चलिए, यहाँ पर शाहरुख ने क्लियर कर दिया है कि जो सरकार कर रही है वो हित में कर रही है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, जब भी कोई भी इस तरह का बिल, इस तरह का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है तो देश जो है दो गुटों में बंट जाता है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। लेकिन अब इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद इस देश पर क्या असर पड़ेगा और माहौल कैसा होगा ये भी जानना होगा। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, लोकसभा में ये बिल देर रात गुरुवार को पास हो चुका है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जो है राज्यसभा के पटल पर इस बिल का प्रस्ताव रखा गया है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। कैमरे के पीछे है हमारी टीम के सदस्य विभव। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।